जय श्री कृष्ण। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज का ये वीडियो बड़ा ही विशेष होने जा रहा है। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि चैत्र नवरात्रि पर आपको हवन कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह कि हवन करने की विधि क्या है, नियम क्या है, क्या वो मंत्र हैं जिनके द्वारा आहुति देनी चाहिए। और सबसे पहले ये बताता चलूँ कि यहाँ मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरा समझाने का और बताने का तरीका ऐसा होगा कि आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। मैं यहाँ बोलूँगा और वहाँ आप बड़े आराम से आसानी से समझ जाएंगे। वो मंत्र बताऊँगा आपको जिनके द्वारा आपको आहुति देनी चाहिए, और बड़े ही सरल मंत्र होंगे। बड़े ही सरल विधि से आप इस हवन को कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात, जो हवन सामग्री आप बनाते हैं ना, हवन सामग्री को बनाने की एक विधि है कि कितनी मात्रा में क्या उसमें होना चाहिए। अगर वह अनुचित मात्रा में हो तो वह पुण्यदायी नहीं होता, किसी न किसी प्रकार की हानि होती है। तो कितनी मात्रा में क्या होना चाहिए, अर्थात तिल कितना होना चाहिए, जौ उससे कितना कम या कितना अधिक होना चाहिए, चावल उससे कितना कम और कितना अधिक होना चाहिए, इन सब का एक पैमाना निर्धारित है। इसीलिए उसी क्रम में आपको इन चीजों को मिलाना चाहिए सामग्री में आहुति देने के लिए। और वो कौन सी वस्तु है जिसके बिना हवन कभी करना ही नहीं चाहिए, ये भी जानकारी आपको इसी वीडियो में देंगे। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवती जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने नवरात्रि अनुष्ठान की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सा व्रत, कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कैसे करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आता है, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर जुड़ने का लाभ ये होगा कि सभी वीडियो तो आपको प्राप्त होंगे ही, साथ ही वहाँ हम आपको रिमाइंडर भी देते हैं कि ये तिथि इस दिन है और कल ये कार्य नहीं होंगे, ये कार्य आज कर लीजिए। इससे लाभ ये होता है कि आप सभी जानकारियाँ समय से प्राप्त करके सही प्रकार से अपने व्रत त्योहार आदि कर पाते हैं। यदि आप व्हाट्सएप पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अपना नाम लिखिए और कहिए कि आप सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम आपको अपने पास व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड में ऐड करेंगे और फिर सभी जानकारी सीधे आपके मोबाइल पर आती रहेंगी। यहाँ पर आपके नंबर को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा जाता है, किसी और के साथ साझा नहीं किया जाता है, बांटा नहीं जाता है, तो आपका नंबर पूर्ण सुरक्षित भी रहता है। आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं कैसे करना है आपको हवन, कब करना है आपको हवन, क्या विधि, क्या नियम और क्या मंत्र हैं। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि पर आप सभी अनुष्ठान करते हैं, कोई न कोई नियम लेते हैं, चाहे चालीसा पढ़ते हैं, चाहे कवच पढ़ते हैं, चाहे दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, व्रत आदि करते हैं, और उसके बाद उसकी पूर्णता के लिए हवन आवश्यक कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि आपको अवश्य ही हवन करना चाहिए। अब जब हवन की बात आती है तो सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि जी हवन करें कैसे। देखिए, सभी स्थानों पर पंडित जी उपलब्ध नहीं होते, हर जगह पर इतने पंडित नहीं हैं कि सबके घर जाके हवन करा पाएँ, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। और हवन पूजन सभी करना चाहते हैं, सबका अधिकार भी है और सबको इसका फल भी मिलना चाहिए। इसीलिए हम आपके लिए बड़ी ही सरल विधि से बताने जा रहे हैं कि कैसे आप स्वयं अपने घर में हवन कर सकते हैं। अगर कोई ब्राह्मण पुरोहित आपके आसपास नहीं है, या ना मिले या ना कर पाएँ, या किसी की आर्थिक स्थिति भी ऐसी होती है कि ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि ना दे पाएँ, तो आप बड़े ही उत्तम प्रकार से पूर्ण फल पाने के लिए कम खर्चे में स्वयं ही हवन कर सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो हवन किया कब जाए। प्रिय दर्शकों, आप हवन अष्टमी को कर सकते हैं और आप हवन नवमी को कर सकते हैं।
और आप हवन दशमी को भी कर सकते हैं। देखिए, नवरात्रि का जो पारण है व्रत का वो दशमी तिथि को होता है, परंतु कन्या पूजन अष्टमी और नवमी को ही अधिकतर किया जाता है। तो आप अष्टमी को हवन करें या नवमी को हवन करें, यह अधिक उत्तम होगा। जिस दिन आपके यहाँ देवी पूजन है, कन्या पूजन है, उस दिन आपको हवन करना चाहिए। हवन करने के लिए प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके और आपका जो भी उपयुक्त स्थल है जहाँ पर आप अग्नि प्रज्वलित करके हवन कर सकते हैं, वहाँ पर सभी हवन की जो सामग्री है, आवश्यक सामग्री, उसको एकत्र कीजिए। इससे पहले जो आपकी पूजा है प्रतिदिन की, आपने चौकी आदि लगा रखी होगी, माता की स्थापना की है, जवारे बोए हैं, आपने कलश स्थापित किया है, तो उनकी जो पूजा है वह पूजा अवश्य कर लीजिएगा। पूजा की विधि प्रतिदिन की मैंने अपलोड की है, उसका लाभ ले सकते हैं। अष्टमी की पूजा विधि मैंने अलग से भी बताई है, उसका लाभ लीजिएगा। अब आप सारी सामग्री एकत्र करके और हवन के लिए बैठ जाइए। प्रश्न उठता है, पंडित जी सामग्री क्या क्या लेनी है? तो सामग्री आप एक बार नोट कर लीजिए कि क्या क्या सामग्री होगी जिसकी आवश्यकता है, ये आप समय से ले आइएगा। हवन करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक पात्र होना चाहिए, उसे आप एक तसले का प्रयोग कर सकते हैं। हवन कुंड आपके पास है तो बहुत उत्तम है। यहाँ बताऊँ, देखिए शास्त्र तो कहते हैं कि जो हवन कुंड है वो तांबे का हो, पीतल का हो, स्वर्ण का हो, इस प्रकार से होना चाहिए, लोहे का नहीं होना चाहिए। परंतु परेशानी ये है कि ये सभी धातुएं बड़ी महंगी होती हैं और सबके पास इतना पैसा नहीं, धन नहीं कि वो इन सभी धातुओं के हवन कुंड आदि ला पाएं या परात आदि ला पाएं। अगर आपके पास है इन वस्तुओं से संबंधित कोई परात है या कोई ऐसा बर्तन है बड़ा जिसमें आप हवन कर सकते हैं तो उत्तम है, अन्यथा आप लोहे का पात्र भी ले सकते हैं। इस दोष के निवारण के लिए उसमें नीचे रेता या मिट्टी जो आती है ना, वह डाल लीजिएगा और उसमें एक अष्टदल कमल बना लीजिएगा। अष्टदल कमल किससे बनाएंगे? हल्दी से अष्टदल कमल बना लीजिएगा, अन्यथा आप स्वास्तिक बना लीजिएगा अगर आपसे अष्टदल कमल ना बने तो। हवन के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होगी, जिसे हम समिधा कहते हैं। तो आम की लकड़ियाँ इसमें आवश्यक हैं। आम की लकड़ी बहुत सारी ना मिल पाए तो थोड़ी सी आम की लकड़ी ले लीजिएगा, बाकी किसी अन्य वृक्ष की लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा लकड़ी में कहीं किसी प्रकार का कीड़ा ना हो, कई बार दीमक लगी होती है, इस प्रकार की लकड़ियाँ होती हैं, तो उससे आपको बचना चाहिए। एक लोटे में जल लीजिएगा और एक कटोरी हमारे घी के लिए लीजिएगा, या जो भी घी की आहुति के लिए पात्र हो, और एक कटोरी और रखनी है जिसमें हम पानी डाल के वहाँ रखेंगे, क्योंकि प्रत्येक देवता की आहुति के बाद उसके शुद्धिकरण के लिए जो सरुआ होता है ना, जिससे हम घी डालते हैं, उसको उस पानी की कटोरी के ऊपर से घुमाना होता है, जिससे क्या है कि अगले देवता को जब आप आहुति देते हैं या अगले देवी को आहुति देते हैं तो वह शुद्ध हो चुका होता है पानी के ऊपर से निकलने के कारण। फिर आपने हवन सामग्री लेनी है। हवन सामग्री कैसे बनानी है ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, क्योंकि उसका एक बड़ा विधान है, नियम है, आपको समझाऊंगा उसके विषय में। तो हवन सामग्री की आवश्यकता होगी। पूर्ण आहुति करने के लिए गोलागिरी आती है ना, गोलागिरी लीजिएगा। उसमें भरने के लिए थोड़ा सा बूरा यदि मिल जाए तो बूरा ले लीजिएगा। थोड़े से अक्षत, रौली, मौली, थोड़ी सी मिठाई रख लीजिएगा। पुष्प रखिएगा। आरती करने के लिए दीपक रखिएगा, कर्पूर रखिएगा, पान पत्ता लीजिएगा, सुपारी लीजिएगा और उपयुक्त मात्रा में घी आपने लेना है। ये सारी सामग्री आपने एकत्र कर लेनी है और आप हवन करने के लिए बैठ जाएंगे, पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर दिशा की ओर मुख करके। अब क्या कीजिए, सबसे पहले एक जो पान का पत्ता है ना, उसको हवन कुंड के मध्य में रख दीजिए, बीच में रख दीजिए रेता आदि लगाने के बाद, और उसके ऊपर आप कपूर रखिए। जितने आपके पास कपूर हो उतना कपूर रखिए। एक कपूर आप चम्मच में रख लीजिए। अब आप हवन के लिए तैयार हैं। सबसे पहले हम शुद्धिकरण करते हुए, संकल्प करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो लोटे में जो जल है ना, उससे पुष्प के माध्यम से सभी सामग्री पर हवन कुंड में और जहाँ आप हवन कर रहे हैं उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए। इससे वह स्थान पवित्र होगा, शुद्ध होगा और सामग्री भी शुद्ध पवित्र हो जाएगी। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पीवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचि ओम पुनातुम ओम पुनातुम ओम पुनातुम। इस प्रकार से जल छींटे देके यह स्थान सामग्री सब शुद्ध किया। अब आप अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए और अक्षत रखिए, पुष्प रखिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। अधिक जो रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु।
अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप पूजन कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र मासे शुक्ल पक्षे अष्टम्यायाम पुण्यतिथि हो अगर आप अष्टमी को कर रहे हैं तो, या नवम्यायाम पुण्यतिथि हो अगर आप नवमी को कर रहे हैं तो, नवम्यायाम पुण्यतिथि हो, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, देवी दुर्गा प्रसन्नार्थाय, नवरात्रि पूर्णता निमित्तार्थाय, नवरात्रि अनुष्ठान पूर्णता निमित्तार्थाय हवन पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प आप हवन कुंड के साइड में छोड़ दीजिए, प्रभु के चरणों में जहाँ मातेश्वरी आपने विराजमान की हैं वहाँ छोड़ दीजिए। अब आप अग्नि देवता के लिए और हवन कुंड पे तिलक कीजिए, तिलक करके अक्षत अर्पित कीजिए। और अब आप जो चम्मच में आपने कपूर रखा है उसमें अग्नि से उसको जलाइए और उसको बाकी कपूर के साथ रख दीजिए और समिधा लगा दीजिए। लकड़ियाँ जो है ना उनको लगा दीजिए, 2-2 4-4 लकड़ियाँ लगानी हैं, बहुत सारा ढकना नहीं है उसको। ऊपर से लकड़ियाँ, उसमें बीच में इतना स्पेस होना चाहिए, इतनी जगह हो जिससे कि हवा उसके आर पार हो सके, तभी वह लकड़ियाँ जो हैं प्रज्वलित होंगी। आपने हवन कुंड की पूजा में तिलक किया है, स्नान किया है। अब आप पुष्प अर्पित कर दीजिए, पुष्प जो है हवन कुंड की साइड में रख दीजिए। अब आप एक चम्मच में थोड़ी सी मिश्री ले लीजिए, या कुछ अगर मीठा है तो वह मिठाई लीजिए और वह नैवेद्य के रूप में अग्नि में समर्पित कर दीजिए। ओम अग्निदेवताभ्यो नमः नैवेद्यम समर्पयामि। एक चम्मच में जल लीजिए, हवन कुंड के चारों तरफ घुमाइए और वह हवन कुंड के बाहर अर्पित कर दीजिए, छोड़ दीजिए। जल आचमनिम समर्पयामि तांबूलम पूंगी फलम। पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, सुपारी लीजिए और वह हवन कुंड के साइड में रख दीजिए, बगल में रख दीजिए। और अगर आप रख पाएँ तो वह तांबूल जो है वो अंदर अग्नि में भी रख सकते हैं। इस प्रकार से हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और अग्निदेव से निवेदन कीजिए कि हे अग्निदेव, हमने आपका पूजन किया है, अब हम हवन करने जा रहे हैं, तो आप प्रज्वलित रहिए जिससे कि हम इस हवन को देवी के निमित्त बिना किसी बाधा के पूर्ण कर पाएँ। अब आप एक कटोरी लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल ले लीजिए, 2-4 बूंद हो, थोड़ा सा जल ले लीजिए, उसको हवन कुंड के साथ में रख दीजिए, अपने सामने रखिए। इसका विधान जैसा कि मैंने आरंभ में बताया, आपने एक पात्र में घी लिया होगा और घी आप चम्मच से डाल सकते हैं। अगर आपके पास सरुआ है बड़ा जिससे हम आहुति देते हैं लकड़ी का, तो उससे डाल सकते हैं। उसको जब आप आहुति देंगे ना, एक बार आपने मंत्र बोला, आपने बोला स्वाहा, आहुति दी, आहुति देने के बाद जब उस सरुए को वापस लेके जा रहे हैं घी के पात्र में, उससे पहले वो जो पानी की भरी हुई कटोरी है ना, उसके ऊपर से आपको उसको लेके जाना है और संभवतः 1 टपका घी उसमें से टपका दीजिएगा और उसके बाद वह पुनः जो घी का पात्र है उसमें रखिएगा, फिर आप अगली आहुति दीजिएगा। ये होगा जल्दी जल्दी ही, मैंने आपको बड़े आराम से विधान समझाया है। इसका कारण ये होता है कि हम बहुत सारी आहुतियाँ बहुत अलग अलग देवताओं को देते हैं, तो इसीलिए जब आप वापस उसको घुमा के लाते हैं चम्मच को और जल के ऊपर से जब निकालते हैं तो वह शुद्ध हो जाता है, फिर आप अगली आहुति दूसरे देवता को दे सकते हैं। और जब आप किसी एक ही देवी या देवता की पूरी माला करते हैं तो फिर उस जल की कटोरी के ऊपर से लाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप एक ही को सारी आहुतियाँ दे रहे हैं, तो आप बिना उसके ऊपर भी लाए कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको रख लीजिएगा। अब हम सबसे पहले 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापते नमः स्वाहा इदम प्रजापते नमः। ओम इंद्राय नमः स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने नमः। ओम सोमाय नमः स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम सु स्वाहा इदम सूर्याय नमः। ओम स्वः स्वाहा। इस प्रकार से आपने आहुति देनी है। ये आहुति देने के बाद अब आप गणेश जी भगवान के निमित्त आहुति देंगे। आप हवन सामग्री से बाकी सभी लोग भी आहुति दे सकते हैं। ये जो है ना घी की आहुति देनी है जो मैंने अभी बताई आपको। इसके बाद आप हवन सामग्री के साथ आहुति देंगे। गणेश जी महाराज की आहुति दीजिए। यहाँ मैं आपको आरंभ में ही बता दूं, ये आपकी क्षमता पे है। आपके पास सामग्री बहुत है, आपके समय बहुत है, तो यहाँ एक एक मंत्र की एक एक पूरी माला कर सकते हैं या 5-5 आहुति भी आप दे सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी महाराज के निमित्त आहुति देंगे आप। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम
उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ गङ्गणपतये नमः स्वाहा। 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 इस प्रकार से 5 आहुतियाँ आपने गणेश जी महाराज की दी। इनको आप अपनी संख्या के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं, पर 5 तो आपको देनी ही है। अब आप स्थान देवता के नाम की आहुति देंगे। ओम भूर्भुवस्वः स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। 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 तदुपरांत ग्राम देवता के नाम की आहुतियाँ आपने अवश्य देनी है। ओम भूर्भुवस्वः ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। 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 इस प्रकार से 5 आहुति ग्राम देवता के नाम की। तदुपरांत आप अपने जो कुल देवता हैं ना, उनके नाम की आहुति देंगे। ओम भूर्भुवस्वः कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। 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 जो भी कुल देवता आपके हैं उनका आप ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि सभी के कुल देवता अलग अलग होते हैं, तो आप उनका ध्यान करते हुए ये आहुति दीजिएगा। सभी के अपने इष्ट देवता होते हैं, तो आप उनके नाम की आहुति देंगे। ओम भूर्भुवस्वः इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। आहुतियाँ आप जब दे रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, बड़े प्रेम से आहुति देनी है आपने। 2 उंगलियों के साथ, अंगूठे के साथ। आपका अंगूठा और अंगूठे की जो साथ वाली उंगली है उसका प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद की 2 बीच की जो उंगलियां हैं ना, अंगूठा और 2 बीच की उंगलियों से आपको सामग्री पकड़नी है और उससे प्रेम से, जैसे आप बच्चे को खिलाते हैं वैसे आहुति डालनी है। ऐसा ना लगे कि आप फेंक रहे हैं। प्रेम से आप देवताओं को, भगवान को खिला रहे हैं, तो प्रेम से जैसे खिलाया जाता है वैसे आपने खिलाना है। यहाँ पे आप पूरा परिवार बैठ के हवन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक जो प्रमुख है या जो भी आप जिसको उचित समझें वह घी से आहुति दें और बाकी सभी लोग जो हैं सामग्री से आहुति देंगे। आगे के मंत्र बताता हूँ मैं आपको। आपने कलश स्थापित किया है तो कलश देवता के नाम से भी आप आहुति दीजिए। ओम भूर्भुवस्वः कलश देवताभ्यो नमः स्वाहा। 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 भगवान नारायण के नाम की आहुति डालिए। ओम भूर्भुवस्वः नारायणाय नमः स्वाहा। 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 माँ लक्ष्मी के नाम की आहुति डालिए। ओम भूर्भुवस्वः महालक्ष्मी नमः स्वाहा। 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 इसके बाद आपने देवी दुर्गा और उनके जो 9 स्वरूप हैं जिनकी आपने पूजा की है उनके नाम की आहुति आप अवश्य डालिएगा। ओम भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्ये नमः स्वाहा। माँ का पहला रूप माँ शैलपुत्री। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवस्वः शैलपुत्रे देव्ये नमः स्वाहा। 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 द्वितीयः ब्रह्मचारिणी। ओम भूर्भुवस्वः ब्रह्मचारिणे नमः स्वाहा। 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 ओम भूर्भुवस्वः चंद्रघंटायै नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः चंद्रघंटायै नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः चंद्रघंटायै नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः कुष्मांडायै नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः कुष्मांडायै नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः कुष्मांडायै नमः स्वाहा। पंचम स्कंदमाता। ओम भूर्भुवस्वः स्कंदमातायै नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः स्कंदमातायै नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः स्कंदमातायै नमः स्वाहा। षष्ठम कात्यायनी।
ओम भूर्भुवः श्री कात्यायने नमः स्वाहा। 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 अष्टमो महागौरी। ओम भूर्भुवः श्री महागौर्याय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः श्री महागौर्याय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः श्री महागौर्याय नमः स्वाहा। नवमा सिद्धिदात्री। ओम भूर्भुवः श्री सिद्धिदात्री नमः स्वाहा। 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 तो यहाँ तक तो प्रमुख आहुतियाँ हैं जो आपको देनी ही चाहिए। इसके बाद यदि आपके पास सामग्री और बची हुई है तो आप माँ दुर्गा देवी की एक पूरी माला की आहुति दे सकते हैं। 108 जो आहुतियाँ हैं वो दे सकते हैं। ओम श्री दुर्गा देवे नमः स्वाहा। ओम श्री दुर्गा देवे नमः स्वाहा। ओम श्री दुर्गा देवे नमः स्वाहा। इस प्रकार से आप आहुति दे सकते हैं। इसके बाद आपने हलवा बनाया होगा, पूड़ी बनाई होगी, तो पूड़ी पे हलवा रखिए और उसकी आप आहुति देंगे। थोड़ा सा घी उसमें डाल लीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देवे नमः स्वाहा। ये आहुति देने के बाद अब हम पूर्ण आहुति देंगे। पूर्ण आहुति के लिए जो गोला है आपका उसको लीजिए, गोले को ऊपर से काट लीजिए, उसमें थोड़ा सा बूरा भर लीजिए, थोड़ा घी भर लीजिए और उसके बाद उसको बांध दीजिएगा मौली से। ठीक है जी। और फिर आप खड़े हो जाइए और जो गोला है उसको, अगर अग्नि बहुत तेज़ है ना तो उसके ऊपर एक मौली बांध लीजिए जिससे कि वो लटका रहे, आपका हाथ नहीं जलेगा। और अगर अग्नि कम है आप गोले को सीधा अर्पित कर सकते हैं अग्नि में, तो वैसे हाथ में लीजिए। जो जिस चम्मच से आपने घी की आहुति दी होंगी उसको उसके नीचे लगाइए, उल्टे हाथ में वो सरुआ पकड़ लीजिए, चम्मच पकड़िए और उसके ऊपर गोले को रखिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, आप खड़े हो जाइए। बाकी सब जो लोग हैं ना, वो जितने भी आपके प्लेटों में सामग्री बची है उस सबको अपने अपने हाथों में ले लीजिए और पहले गोले से आहुति देंगे जो भी घी की आहुति दे रहे थे वो, और उसके बाद बाकी सभी लोग स्वाहा बोलते हुए सामग्री अर्पित करेंगे। जितनी भी सामग्री है सबको हाथ में ले लीजिएगा और पूर्ण आहुति में डाल दीजिएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वश्नेव विक्रीणा वहा ईशमूर्जा शतक्रतो स्वाहा। और वह गोला अर्पित कर दीजिए। बाकी सभी लोग भी आहुति दीजिए। ओम सर्वै वै पूर्ण स्वाहा। वशोधारा। अब वशोधारा के लिए जो आपके घी के पात्र में घी बचा है ना, उसकी आहुति आप देंगे। तो चम्मच उल्टे हाथ में, सीधे हाथ में आप घी के पात्र को पकड़ लीजिए, नीचे से शुरू कीजिएगा और फिर ऊपर उठाते हुए लेके जाइएगा और अग्नि में धीरे धीरे धार बना के यह घी आपको अर्पित करना है। और अगर थोड़ा सा घी है तो आप उस चम्मच में भर लीजिए और उसको एक धारा से अर्पित कीजिएगा। इसे हम वशोधारा कहते हैं, पूर्णाहुति के बाद की जाती है। ओम वशो पवित्रमसि शतधारम वशो पवित्रमसि सहस्त्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वशुः पवित्रेण शतधारेण शुभ्वा कामधुक्षा स्वाहा। इस प्रकार से आपने वशोधारा की, आपका घी भी पूर्ण हो गया। इस प्रकार हवन जो है ये हुआ। अब हम आरती करेंगे। तो आरती के लिए दीपक प्रज्वलित कर लीजिए या कर्पूर है तो कर्पूर से दीपक प्रज्वलित कीजिए और हम आरती करेंगे। आरती कौन सी करेंगे? आरती आप माता जी की जो आप प्रतिदिन 8 दिन आरती करते आए होंगे ना, उसी आरती से आप आरती कीजिए। अगर आप करते हैं ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तो इसी के साथ आप आरती कीजिए। और जो आपने अनुष्ठान किया, जहाँ चौकी आदि लगाई, माता की स्थापना की है, वहाँ भी इसी आरती में करते हुए आरती उतार दीजिएगा। आरती पूर्ण करने के बाद शीतलीकरण करेंगे। चम्मच में जल लीजिएगा, आरती के चारों तरफ घुमा के 3 बार घुमाना है ऐसे और छोड़ देना है। शीतलीकरण करके फिर यज्ञ देव को पहले आहुति देनी है और फिर माता को आहुति देनी है, बाकी देवताओं को आहुति देनी है। तदुपरांत बाकी सभी पारिवारिक जन जो हैं वो आरती ले लीजिए। और इसके बाद आप वो जो चम्मच होगा जिससे आपने घी डाला होगा, सरुआ है तो वो लीजिएगा
और उसको अच्छे से पोंछिए। उसमें ना उसको हवन कुंड में डालिए और वहाँ से जो राख बनी होगी ना वह लगा लीजिए उसमें से। और जो सबसे छोटी उंगली के साथ वाली उंगली होती है ना जिससे हम तिलक लगाते हैं, हाँ, तो चम्मच पे जो राख लग के आई है उसको तिलक लगाने के लिए उस उंगली पे लगाइए और उससे तिलक लगाएंगे। इस प्रकार से हमारा जो ये यज्ञ है ना ये यहाँ पूर्ण हुआ है। आप चाहें तो यहाँ खड़े होके और परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आरंभ में पूड़ी छोले का प्रसाद नहीं बना हो हवन के समय तो आप इस समय अंत में भी पूड़ी छोले का या पूड़ी हलवे का भोग जो है वो यज्ञ देवता को अर्पित कर सकते हैं। हाथों में अब पुष्प ले लीजिए। अंत में हम पुष्पांजलि करेंगे जो कि बड़ी आवश्यक प्रक्रिया होती है। हाथों में पुष्प लीजिए, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। भगवान, ये जो हमने हवन किया है, हे मातेश्वरी, हमने 8 दिनों से आपकी पूजा की है। ये आज उसके निमित्त, पूर्णता के निमित्त हमने आज हवन किया है। इन 8 दिन की पूजा में, आज के हवन में, व्रत में हमसे जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हुई हो तो मातेश्वरी हम क्षमा याचना करते हैं, हमें क्षमा कीजिएगा। हम आपके बालक नादान हैं। जैसी हमारी बुद्धि है, जैसी हमारी समझ है, उसके अनुसार हमने उत्तम करने का प्रयास किया है। तो मातेश्वरी, हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। अब अंत समय में, जाते समय आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्राधि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरी। हे माँ, हे प्रभु, ये हमारे पास पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। और इस प्रकार से वह पुष्प हवन कुंड के बाहर अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, दंडवत प्रणाम कीजिए पुरुषजन। और इस प्रकार ये आपका यज्ञ, हवन और आपकी पूजा आज की पूर्ण होती है। इसके बाद आप कंजक बिठाएं और उनका पूजन करें, बाकी कार्य करें। हमारे निमित्त यदि कुछ भी दक्षिणा आदि आप भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। साथ में हमने QR कोड भी दिया है, तो प्रयास कीजिए QR कोड को स्कैन करके आप भेजें, क्योंकि वह सीधी और सही समय पर आ जाती है। जब आप नंबर पे भेजते हैं तो उसमें कई बार दिक्कत भी आती है आने में। आप QR कोड को स्कैन करके भेजेंगे तो ये हमारे लिए अधिक उत्तम रहेगा। अब मैं बताता हूँ कि आपको हवन सामग्री कैसे बनानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें मिलानी चाहिए और कितनी मात्रा में मिलानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले जो सामग्री में है ना वो काला तिल महत्वपूर्ण है। तो सबसे अधिक मात्रा में काला तिल होगा। देखिए, सामग्री तो जो पैकेट आप लाओगे हवन सामग्री का वो अपनी जगह है, जो बाकी सामग्री उसमें मिलाई जाती है ना, उसमें महत्वपूर्ण होता है काला तिल। तो काला तिल जितना आप लोगे, मान लीजिए आपने काला तिल लिया 100 ग्राम, तो उसका आधा आपने चावल लेना है, अर्थात 50 ग्राम आप चावल लेंगे। और उसके बाद आता है जौ, उसका आधा आपने जौ लेना है। ये 3 की क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा, इसी मात्रा में होना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, किसी के पास ज़्यादा एक चीज़ पड़ी है उसको मिला देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी मात्रा निर्धारित है। जैसे आपको खाना कौन सा पचता है, क्या आप मिर्च ज़्यादा खा लेंगे कभी अगर मिर्च घर में पड़ी है ज़्यादा, या नमक ज़्यादा खा लेंगे, या कोई भी आप सब्जी बना रहे हैं उसमें किसी एक की मात्रा अधिक बढ़ा देंगे, तो क्या आपको उचित लगेगा? तो भगवान को जो ये आहुति दे रहे हैं, ये भी तो भगवान को भोग ही लगा रहे हैं आप। इसकी एक मात्रा निर्धारित है, उसी मात्रा में ये दिया जाना चाहिए, इसका ध्यान रखें। उसके बाद इसमें थोड़ी सी गूगल और लोहबान डाल लीजिएगा। अगर कमल गट्टे हों तो वह भी आप डाल सकते हैं और हवन सामग्री बना सकते हैं। जो हवन सामग्री का पैकेट आता है उस सबको इसमें मिलाइए, थोड़ा सा उसमें घी डाल लीजिए और इस प्रकार से हवन सामग्री बना के उससे आप हवन कीजिए, कल्याणकारी रहेगा। कुछ रह गया हो बताना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। और हम व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध हैं। वीडियो में स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पर जुड़ भी जाइए, जिससे कि सभी जानकारी सीधे मोबाइल पर आती रहे। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय अवश्य दीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो करके दिखाने में बहुत समय जाता है, मेरे पास इतना समय होता नहीं, व्यस्तताएं होती हैं, मुझे अपना संस्थान भी देखना है और भी आप जैसे प्रेमियों के बहुत से काम होते हैं जिसमें मुझे आना जाना होता है। तो इसीलिए मैं वीडियो
बना नहीं पाता हूँ, मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर देता हूँ और आशा करता हूँ कि मैंने बहुत ही उत्तम प्रकार से आपको समझाया होगा, जिससे कि आप बिना देखे भी अब इस वीडियो को चला दीजिएगा और हवन कर लीजिएगा। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।